हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे अलग अलग मॉलिक्यूलर कंपाउंड के नेम लिखे गए हैं यहाँ पर। अब इनका केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके लिए हमें एलिमेंट के नेम और उनके सिंबल याद होने चाहिए और साथ में इनके एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसका सिंबल है H। इस तरह से 20 तक आपके सामने लिखे गए हैं एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट के नेम और ये सिंबल, ये आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एलिमेंट की वैलेंसी का पता होना। वैलेंसी क्या होता है उस पर ये वाली वीडियो बनी हुई है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे कंप्लीट देख लीजिए। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में वैलेंसी क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एक एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है सबसे सेंटर में उसके होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होते हैं उनका पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग शेल में अलग अलग एनर्जी लेवल में चक्कर लगाते रहते हैं। और जब ये अलग अलग शेल में चक्कर लगाते हैं तो उन अलग अलग शेल के अलग अलग नेम है। जैसे के शेल, उससे आगे वाले शेल का नाम है एल शेल, एम शेल और एन शेल। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर ही ये 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो पहले वाला शेल होता है के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, उससे आगे वाले की 18 और उसके आगे वाले की एन शेल की 32। ये हमें इसलिए बताना पड़ रहा है कि केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। वैलेंसी क्या होता है? एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने दूसरे एटम को अपने साथ जोड़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही वैलेंसी निकलती है। इसी तरह से कार्बन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और टोटल नंबर कितना है 6 है, 4 बचे, 4 उसके नेक्स्ट शेल में आएंगे, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से अगर कोई बड़ा नंबर हम लेते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 पूरे करने हैं। सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं 8 इसमें आएंगे, जब पूरा फिल हो गया। पहले में 2 ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, अगले में 8, और बाकी कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो उसके मैग्नीशियम के बाहर वाले तीसरे शेल में आएंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा नंबर से लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और लास्ट वाले शेल में 1। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके बाद वाले में 2, 2 और 8 10, 10 और 2 12। इसी तरह से एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, पहले में 2, सेकंड में 8 और नेक्स्ट में 3, 2 8 10 और 3 13 एटॉमिक नंबर है इसका। इसी तरह से नेक्स्ट हमने पूरा लिख लिया। और जो सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो सबसे बाहरी शेल में होते हैं। तो अगर तो बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी काउंटिंग है 1 2 3 या फिर 4, तो हम उसकी वैलेंसी मानते हैं 1 2 3 4। तो याद रखना सबसे बाहरी शेल देखना है। और अगर वो जो नंबर है 5 6 7 है तो उसे हम 8 में से लेस करके लिखते हैं, 8 में से लेस करके लिखा जाता है। तो इनकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? 5 है, 8 में से 5 लेस करेंगे 3, 6 है, 8 में से 6 लेस करेंगे 2, 7 है, 8 में से 7 लेस करेंगे 1, 8 है, 8 में से 8 लेस करेंगे 0। इसी तरह से ये 1 2, तो इनकी वैलेंसी होगी 1 2।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है, जो उनकी वैलेंसी कैसे लिखी जाती है, उनके ऊपर वीडियो बन चुकी है। अगर आप ये टॉपिक डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार आप अच्छी तरह से वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। उस वीडियो में मैंने हर टॉपिक को डिटेल में क्लियर किया है, यहाँ पर शॉर्ट में किया गया है। जैसे हम फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखकर आपको समझाते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम आपको पता है, ऑक्साइड मीन ऑक्सीजन। सोडियम का एटॉमिक नंबर, पहले सिंबल लिखते हैं, सोडियम का सिंबल है Na और ऑक्सीजन का क्या है O। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो अगर इनकी वैलेंसी निकालनी हो तो 2, 8, 1। अगर तो 1, 2, 3 बच रहा हो तो वैलेंसी के साथ प्लस लिखा जाता है, तो इसकी वैलेंसी होगी +1। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कौन सा होता है 8, तो इसके पहले शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लास्ट में 6 बचे। तो वैलेंसी कैसे बताई थी, 8 में से लेस कर अगर 8 में से लेस करके निकालें तो हम इसके साथ माइनस डालते हैं। तो याद रखें, अगर लास्ट में 1, 2, 3 आता है तो आपने वैलेंसी को प्लस में लिखना है अगर लास्ट वाले शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है। और अगर लास्ट वाले शेल में 5, 6, 7 है तो हम जो वैलेंसी है उसे कैसे लिखते हैं, 8 में से लेस करके, यानी कि इसमें 3 आएगा, 8 - 5, लेकिन आपने माइनस का सिंबल डालना है। जैसे 8 - 6 2, 8 - 7 1, माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर सोडियम की 1 निकाल लिया +1 और ऑक्सीजन की -2 +1। यहाँ पर हम क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस बनाकर। जो सिंबल है वो तो आपने सीधा स्ट्रेट उतारने हैं, जैसे जो एलिमेंट के सिंबल है Na और ऑक्सीजन का O। तो क्रॉस का क्या मतलब है, क्रॉस का मतलब वैलेंसी। ये 2 है तो ये यहाँ पर आ जाएगी, ये 1 है ये O के पास आ जाएगी। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है सोडियम ऑक्साइड का Na2O। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का सिंबल अगर आपको याद हो गया हो तो Al, क्लोराइड का यानी कि क्लोरीन Cl। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो 13 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2, 8, 3। तो लास्ट में 3 है तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी, 3+। और क्लोरीन का होता है 17। 17 को कैसे लिखेंगे, पहले शेल में 2, अगले शेल में 8 और लास्ट शेल में 7। तो 8 में से 7 लेस करेंगे 1। जब लेस कर आती है तो हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं +3 क्लोरीन का -1। तो इनको भी क्रिस क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एल्युमिनियम सेम उतारना है, क्लोरीन भी स्ट्रेट उतारना है और वैलेंसी को कर देंगे क्रॉस, यानी कि Al1 इधर आ गया और 3 इस तरह। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है Al और Cl3। अब नेक्स्ट कंपाउंड का करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम सल्फाइड की। सोडियम का सिंबल Na, सल्फाइड यानी कि सल्फर, इसका S। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो 11 को किस तरह से लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2, नेक्स्ट शेल में 8 और लास्ट वाले शेल में 1। अगर मैंने बताया था लास्ट वाले शेल में 1, 2, 3 हो तो हम वैलेंसी को लिखते हैं प्लस में, यानी कि 1 है तो +1। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2, 8, 6, 2 और 8 10, 10 और 6 16। तो अगर लास्ट में नंबर जो है 4 से बड़ा आए तो हम लेस करके लिखते हैं 8 में से। अगर 8 में से लेस करेंगे 2 आएगा, लेकिन हम साइन हमेशा नेगेटिव डालते हैं। जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव में आए उसे हम कैटायन कहते हैं, और जिसकी वैलेंसी नेगेटिव में आती है उन्हें एनायन कहा जाता है। इन्हें आप +1, ये -2 है, इसको हम आप पीछे भी माइनस डाल सकते हैं, 2 - कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इनका क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड यूज़ होता है। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या करते हैं, सिंबल तो सीधे ही उतार लेते हैं हम। तो ये क्रॉस क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी यानी कि Na2 1 आपको पता है, डालने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया Na2S, सोडियम सल्फाइड का केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम का सिंबल तो होता है Mg।
और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH। अब ये वाला सिंबल कहाँ से याद करेंगे, क्लास 9 में NCERT की जो साइंस की बुक है उसके पेज नंबर 37 पर कुछ पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी भी दी गई है, जिन्हें कि आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अगर वहाँ पर हम देखें तो OH की वैलेंसी क्या दी गई है, माइनस में दी गई है, यानी कि 1 माइनस हम लिख सकते हैं इसको। और मैग्नीशियम की वहाँ पर 2 प्लस दी गई है, लेकिन आपको मैंने कैसे निकालना है वो बताया हुआ है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है, अगर आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर याद है वो 12 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले शेल में 8, 2 और 8 10, उसके बाद क्या बचा 2, 12 पूरे करने हैं, तो लास्ट में 2 बचा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी +2, जिसे हम 2 प्लस करके भी लिख सकते हैं। अब इनका क्रिस क्रॉस करेंगे तो सिंबल तो एज इट इज उतार लेंगे Mg मैग्नीशियम का और हाइड्रोक्साइड का OH। और जब वैलेंसी ट्रांसफ़र करनी है तो आपने याद रखना हमने OH को ब्रैकेट में लिखना है। तो OH की 1 है वो क्रॉस में जाएगी, यानी कि मैग्नीशियम को लगेगी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर +2 है जो कि OH में ब्रैकेट के बाहर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca और कार्बोनेट का आपने याद रखना है CO3। और ये भी आपको NCERT के पेज नंबर 37 क्लास 9 की बुक में दिया गया है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो उसकी वैलेंसी निकालना इजी है। पहले शेल में 2, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में भी 8, 2 और 8 10, 10 और 8 18 और नेक्स्ट में 2, तो इसकी वैलेंसी होगी +2। और जो कार्बोनेट है इसकी वैलेंसी आपको NCERT के पेज नंबर 37 पर दी गई है, 2 माइनस है और इसकी 2 प्लस। और इनको भी जब क्रिस क्रॉस करती हैं तो सिंबल तो सेम उतारने हैं, कैल्शियम और कार्बोनेट। तो वैलेंसी इधर से भी 2 आएगी, इधर से भी 2 आएगी, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2 और इसको ब्रैकेट डालकर यहाँ पर भी लिखेंगे 2। लेकिन कॉमन टेबल पर जा रही हो वैलेंसी तो कट कर देते हैं, ये 2 और 2 आपस में कट हो जाएगा और हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, कैल्शियम बिना ब्रैकेट के कार्बोनेट लिख सकते हैं हम CO3। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।